राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और राम जी का जो जीवन चरित्र है, आज के समय में कृष्ण बनने की आवश्यकता नहीं है, कि कृष्ण तो सब हैं। छल कपट से अपना सारा कार्य बनाना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मर्यादित होकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके अपना काम बनाएं तो उसे ही तो राम कहते हैं ना। इतनी लंका कहां जलाऊं, इतनी आग कहां लगाऊं, क्योंकि घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण है आज के समय में, तो आवश्यकता है। अच्छा, घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घर में है तो अलग बात है। हमारे अंदर ही राम भी हैं और हमारे अंदर ही रावण भी है। हमारा मन करे कि हम कथा चलें सुनने के लिए तो समझना राम हैं हम, और मन करे कि अभी चलें जरा शराब पी करके आए, मदिरा पी करके आए, तो समझना उस समय हम रावण बन गए। मन करे जरा गौ सेवा करके आऊं, मन करे जरा धर्म में जाऊं, मन करे जरा तीर्थ में जाऊं, तो समझना हम राम हैं। और उसी समय मन करे कि चल करके जला कहीं मीट मांस मछली खा करके आऊं, तो समझना कि हम रावण हैं। तो आवश्यकता रावण बनने की नहीं है भैया, क्योंकि रावण तो बहुत हैं। अपने अंदर के राम को जागृत करो। राम कथा कहना अब इतना संभव तो है नहीं, 5:30 अभी बज गया है। राम कथा के लिए हम सभी को, आप सभी को यही आश्वासन देते हैं कि अगले वर्ष जब अर्चना जी और राकेश जी और हमारे श्री धर्मपाल जी के द्वारा जब दोबारा राम कथा का आयोजन होगा, तो उसमें आप सभी को विशेष रूप से राम कथा को श्रवण कराएंगे। हाँ जी, सूक्ष्म रूप से सुनाऊं। वैसे आपको बताऊं, ठाकुर जी की कृपा रही तो 2 राम कथा होगी सूरत में अगले वर्ष में। हमारे बहुत सारे आयोजक यहाँ पीछे बैठे हुए हैं अभी, और इस बार राम कथा ही होगी ना। हाँ, राम कथा ही। चलो फाइनल हो गई यहाँ पे एक और। हम तो ऐसे ही निकाल लेते हैं अपना फायदा। देखिए, आप और हम सभी राम जी का चरित्र तो जानते हैं। रामचरित्र कोई विशेष नहीं है। राम जी ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षार्थ आगे बढ़े, ताड़का आदि राक्षसियों को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को दूर फेंक दिया। विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए, विवाह किया, चारों भाइयों का विवाह हुआ। आए राज तिलक होने वाला था, वनवास हो गया। 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। खर दूषण तृष्णा वाली को मारते हुए भगवान समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हुए लंका पहुंचे हैं प्रभु। और लंका में जाकर के बानर सेना को बना करके प्रभु ने रावण का अंत किया। माता सीता को वहां से लेकर के आए हैं प्रभु, और अयोध्या में राम राजा बन गए। राम कथा इतनी ही है जो आप सभी जानते हैं। लेकिन अनिल जी ने अभी कहा कि आप कुछ सुनाइए, तो आप सभी को विलंब तो नहीं होगा ना। अगर विलंब होगा तो थोड़ा सहना। अब राम कथा थोड़ी सी सुनिए आप लोग, फिर कृष्ण कथा की ओर बढ़ेंगे। हम तो आए इसीलिए हैं, आप जितने देर बोलोगे हम तो उतने देर सुनाएंगे। कोई हमसे पूछता है महाराज जी आपके लिए कथा क्या है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, कथा हमारे लिए हमारा भोजन है। इस कथा को कह करके हमारी क्षुधा मिट जाती है, हमारी प्यास मिट जाती है। कहिए राधे राधे। देखिए, राम जी के जीवन से ना त्याग सीखना चाहिए। 4 भाई, आपको चारों के त्याग के बारे में बताता हूं। हम और आप क्या करते हैं, 1-1 फुट जमीन के लिए लड़ते रहते हैं, मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या तक से कर देते हैं। लेकिन भैया, ये त्याग नहीं होता। त्याग अगर सीखना है तो राम के चरित्र से सीखिए।
जैसा मैं पहले दिन आपको बता रहा था कि भगवान राजा बनने वाले थे। रात्रि में पता चला कि कल तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा, और प्रातः काल मैया कैकेयी ने आकर के 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम जी ने उसको स्वीकार किया, उस वनवास को स्वीकार किया, एक बार भी मना नहीं किया। हम और आप होते तो कहते, बोले हम आपकी बात नहीं मानते, हमें तो वो भूमि चाहिए, हम तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते, क्योंकि हमें तो उस भूमि से प्रेम है, माता पिता और माता पिता के वचनों से प्रेम नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम ने उस अयोध्या के राज को ठुकरा दिया, जिस राज्य का दर्शन करके इंद्र भी संकुचित होता था कि मेरे पास भी इतना वैभव नहीं है जितना वैभव दशरथ जी के पास अयोध्या में है। ऐसा वैभव था अयोध्या का, जिसे श्री राम ने एक तिनके के समान त्याग दिया। ये धर्म है, पिता के वचनों पर चले राम, ये धर्म था, और उनके पीछे चली जानकी मैया, ये भी धर्म था। लेकिन जरा मुझे आप बताइए, लक्ष्मण जी क्यों गए? ये तो त्याग है, लेकिन लक्ष्मण जी ने जो त्याग किया, ये सर्वोत्तम त्याग है। लक्ष्मण जी ने त्याग दिया, बोले भैया मैं तो आपके साथ चलूंगा। राम जी ने समझाया, बोले दो भैया जो हैं अभी ननिहाल गए हुए हैं, मैं और तुम्हारी भाभी हम वन में जा रहे हैं, घर में और कोई नहीं है, माता पिता को संभालने का कार्य तुम्हारे ऊपर ही है। बोले भैया यदि आप कहोगे ना तो मैं यहां रहने को तैयार हूं, लेकिन लक्ष्मण तो यहां रहेगा, लक्ष्मण के शरीर में प्राण रहेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुम, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे रघुनाथ जी, मैं आपको ही माता मानता हूं, आपको ही पिता मानता हूं, आपके अलावा नैव जाने न जाने, न अन्यम जाने, मैं और किसी को जानता ही नहीं हूं, मुझे आप अपने साथ ले चलो। राम जी का त्याग तो त्याग है, लेकिन लक्ष्मण जी का त्याग ये सर्वोत्तम त्याग है। भगवान ने सोचा यदि आज इसको मैंने छोड़ दिया तो आज मेरा एक भाई इस धरा को छोड़ करके चला जाएगा, इससे अच्छा तो मैं इसको ले करके जाऊं। भगवान ने कहा जाओ जरा जाके अपनी माता से आज्ञा ले करके आओ। और जब यहाँ लक्ष्मण जी गए हैं सुमित्रा जी के पास आज्ञा लेने के लिए, तो सुमित्रा मैया थाल सजा करके खड़ी थी। बोले प्यारे, आज मैंने जो पुत्र रत्न पाया है, वास्तविकता में भगवान ने मुझे पुत्र दिया है। पुत्र का अर्थ होता है जो पुम नाम के नरक से पार कर दे, उसे पुत्र कहते हैं। बोले बेटा, जिस घर में जो बालक रघुनाथ जी का भक्त प्रकट हो जाए, इससे अच्छी भक्ति कौन कर सकता है। आशीर्वाद दिया। बोले बेटा, राम को ही पिता समझना, जानकी को ही अपनी मां समझना, और जहां ये दोनों रहें उसे ही अयोध्या समझना। जाओ यहां से, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मां से आशीर्वाद प्राप्त करके यहां लक्ष्मण जी राम जी के साथ निकल पड़े। ये हुआ सर्वोत्तम त्याग, और सर्वोत्कृष्ट जो त्याग है वो त्याग है भरत जी का त्याग। लक्ष्मण जी ने उस समय जो किया वो उन्हें अच्छा लगा, राम जी के साथ तो गए कम से कम। भरत जी का त्याग कैसा है, जरा भरत जी के चरित्र पर विचार करिए। भरत जी तो गए थे अपने ननिहाल में। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बोले सेवकों से बोला जाओ और भरत को बुला के लाओ, लेकिन ये मत कहना कि क्यों बुलाया है, बस यही कहना गुरुदेव की आज्ञा है, जल्दी से जल्दी आ जाए। गुरुदेव की आज्ञा है। ऐसा सुनकर के जब भरत जी वहां से आए हैं, पहले पता चला पिताजी नहीं रहे, लेकिन अगले क्षण पता चला कि भैया को वनवास हो गया है। पिता के मरने का जो दुख था वो एक क्षण में भूल गया। इस बात का जो दुख था कि भैया मेरे वन में चले गए हैं, ये ऐसा व्याप्त हुआ कि हृदय उनका मचल उठा। मां से कहा, मां तो ये अयोध्या के वैभव के लिए तूने राम को वनवास भेज दिया। अरे अयोध्या, अगर मां को प्रणाम करने के लिए निकलते थे राम,
राम अगर अयोध्या में मां को प्रणाम करने के लिए निकलते थे तो सबसे पहले कौशल्या मैया के पास नहीं जाते थे, सुमित्रा मैया के पास नहीं जाते थे, तेरे पास ही तो सबसे पहले आते थे ना। राम तुझसे सबसे अधिक प्रेम करते थे और तूने राम को भेज दिया। भरत जी का ऐसा त्याग है महाराज। भरत जी ने कहा कौशल्या मैया से, मैया मैं इस राज्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भरी सभा में गुरुदेव ने सभी को बुलाया, गुरु वशिष्ठ ने सबको बुलाया और भरत जी का प्रेम ऐसा है, भरत जी गुरु वशिष्ठ जी को भी अपशब्द कह दिए। ये गुरु वशिष्ठ कौन है? जो जब प्रथम बार स्वयंभू मनु से ये रघुवंश चला है, ये सूर्य वंश चला, वहां से लेकर के अब तक ये गुरु की पदवी पर बैठे हुए हैं। 39 पीढ़ी हो गई गुरु वशिष्ठ को। बोले आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप स्त्री को पुरुष बना सकते हैं, पुरुष को स्त्री बना सकते हैं। ये केवल मैं कहने के लिए नहीं बता रहा हूं। भागवत में कथा आती है, श्राद्ध देव मनु के पुत्र हुए सुद्युम्न, और जब ये इलाव्रत खंड में गए तो स्त्री बन गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ की कृपा से ऐसा जल पिलाया उनको कि महाराज जो स्त्री बने थे वो पुरुष बन गए। बोले आपके पास इतना बल है, आप चाहते तो रघुनाथ जी को रोक सकते थे ना। लेकिन मुझे लगता है गुरुजी, अवस्था के साथ में जैसे आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है ना, वैसे ही आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई गुरु वशिष्ठ से ऐसा बोलने की। लेकिन वशिष्ठ जी भी कहते हैं, बोले बेटा भरत तुम एकदम सत्य कह रहे हो। राम के विरह में जो मेरी बुद्धि है वास्तविकता में कुंठित हो गई है। मैं चाहता तो राम को रोक सकता था। अब तुम बताओ क्या करना है? बोले क्या करना है मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं जा रहा हूं कल राम को मनाने के लिए। और श्री भरत जी अपने पूरे परिवार को, सारे अयोध्या को लेकर के चले हैं। और कैसा प्रेम है देखिए भरत जी का। जब रघुनाथ जी निकल करके जा रहे हैं ना, तो जितने भी लोगों ने रघुनाथ जी को वन जाते हुए देखा, सबने भरत जी के लिए बुरा भला सोचा। लेकिन जिस भाव से भरत जी निकल करके जा रहे हैं, जिस भाव में भर के भरत जी जा रहे हैं, तो प्रयाग के ब्राह्मण लोग कहते हैं, प्रयाग के निवासी कहते हैं, बोले सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। अगर हम जीवन भर पूजा पाठ यज्ञ आदि करते रहें, उसका फल क्या है कि राम जी के चरणों में प्रेम जागृत हो जाए। लेकिन हमें लगता है कि राम जी के चरणों में प्रेम और राम जी के दर्शन का भी फल है कि हमें भरत जी का दर्शन हो रहा है। ऐसे श्री भरत जी महाराज, जब भरत जी महाराज जा रहे हैं, कहते हैं जो पाषाण हैं, जो शिलाएं हैं, वो भी पिघल जा रहे हैं। भरत जी का त्याग देख करके जो दंडकारण्य में विचरण करने वाले जो संत हैं, वो चाहते थे रघुनाथ जी 14 वर्ष हमारे साथ रहें। वो भी कहते नहीं, ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम जो इनके हृदय में है, ये त्याग और ये प्रेम हम सहन नहीं कर सकते। रघुनाथ जी को हम यही कहेंगे, बोले आप अयोध्या चले जाओ, हम आपके विरह में रहने को तैयार हैं। लेकिन भरत भैया का ऐसा विरह हमसे देखा नहीं जा रहा है। अंततः जब भगवान भरत जी से मिलने के बाद सब एक ओर से कह रहे हैं कि बोले नहीं राम आप अयोध्या जाओ। सब कह रहे हैं आप अयोध्या जाओ। रघुनाथ जी ने सोचा मेरे पास अपना 2 वोट तो है कम से कम। कौन? श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी मैया। बोले ये तो मेरे पक्ष में बोलेंगे। लेकिन जब भरत जी का प्रेम देखा उस भरी सभा में, तो जनक जैसे महात्यागी भी अपना धीर खो देते। और धीर खोकर के श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी मैया भी कहते हैं, बोले प्रभु अगर भरत जी कह रहे हैं कि आप चले जाओ अयोध्या के लिए, आपके स्थान पर भरत और शत्रुघ्न रह लेंगे। यहां तक भरत जी ने कहा, बोले भरत और शत्रुघ्न नहीं, हम तीनों भाई यहीं पर रहेंगे। कानन करहीं, इस वन में भरत जी कह रहे हैं मैं जन्म भर वास करने के लिए तैयार हूं। 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए नहीं, जन्म भर मैं इस वन में रहने को तैयार हूं। क्यों? कहीं मैं फिर से अयोध्या में गया और कहीं फिर कैकेयी की बुद्धि कुंठित हुई, फिर से उसने राम का वनवास मांग लिया, तो फिर से यही लीला दोहराई जाएगी। लेकिन सबने जब कहा तो भगवान श्री राम ने भरत जी के ऊपर ही निर्णय छोड़ दिया। बोले भरत तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा।
लेकिन जब बात भरत जी के ऊपर आ गई तो भरत जी ने विचार किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बोले रघुनाथ जी ने यदि वचन लिया है तो मेरी ये जवाबदारी होती, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनके वचनों की रक्षा करूं। भरत जी ने कहा, बोले भगवान 14 वर्ष से अगर एक दिन एक क्षण भी अगर अधिक हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और महाराज वो खड़ाऊ लेकर के भरत जी अयोध्या आए हैं, राज सिंहासन पर खड़ाऊ पर को विराजमान किया। पूछ करके उससे क्या करना है खड़ाऊ से पूछ करके वो निर्देश करते हैं। हमारे तो एक संत हैं अयोध्या के, वो कहते हैं, बोले भैया राम जी का उस दिन एक नया अवतार हुआ। भगवान जब अयोध्या से गए थे खड़ाऊ पहन करके नहीं गए थे, वो भगवान ने भरत जी के लिए ही खड़ाऊ का अवतार धारण कर लिया, जिसे भरत जी लेकर के आए अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। कहिए राधे राधे। ये है सर्वोत्कृष्ट त्याग, भरत जी का त्याग। अब जिनके विषय में कभी चर्चा नहीं होती है, कौन? शत्रुघ्न जी महाराज। इनका जो त्याग है इसके लिए कोई शब्द नहीं बना। कैसा त्याग है, हमने कभी जाना ही नहीं कि शत्रुघ्न जी ने कुछ त्यागा। लेकिन भैया शत्रुघ्न जी का त्याग कैसा है। भरत जी तो आ गए, नंदीग्राम में रह रहे हैं, और भरत जी ने आदेश दिया शत्रुघ्न जी को बुला करके कि पूरे दिन और रात में केवल एक घड़ी के लिए तुम मुझसे मिलने आओगे, और उस मिलन में भी कोई सांसारिक चर्चा नहीं होगी हमारे बीच में, और कोई मुझसे नहीं मिलेगा। और हाँ ध्यान रखना, अयोध्या में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, अयोध्या में कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए, अयोध्या में कोई दुर्बल नहीं होना चाहिए। शत्रुघ्न जी की ये जिम्मेदारी है। कहां तक कहे महाराज, शत्रुघ्न जी जब राज करते हैं एक एक व्यक्ति को जाकर के समझाते हैं, एक एक व्यक्ति को जाकर के समझाते हैं कि भैया जाकर के कुछ भोजन कर लो, कुछ जल ग्रहण कर लो। कहां तक कहूं, आज जी गए हैं उधर ही देख करके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। घोड़ों को समझाते हैं जब राम जी की सवारी निकलेगी और तुम लोग अगर खाओगे नहीं तो दुर्बल हो जाओगे, और दुर्बल हो जाओगे तो हम स्वर्ग से घोड़ों को लाएंगे, उस पर बिठा करके सवारी निकालेंगे, घोड़ों को खिलाएंगे। महाराज वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है, भरत जी महाराज एक एक चींटी को समझाते हैं कि तुम खाओ। कौशल्या मैया के पास जाते हैं, बोले माँ जिस दिन से रघुनाथ जी गए हुए हैं मैया ने वस्त्र भी नहीं बदला है, वो जो सफेद साड़ी पहनी है उसे बदला ही नहीं, वही पहन करके हैं। ना कभी चूल्हे की ओर गई, ना स्नान किया, ना भजन किया, कुछ भी नहीं किया। आज श्री शत्रुघ्न जी ने जाकर के कौशल्या मैया से कहा, बोले मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अब ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये सुने कि बच्चे को भूख लगी है और वो कुछ बनाएगी नहीं। कौशल्या मैया दौड़ करके जाती हैं, स्नान करती हैं, वस्त्र बदलती हैं, चूल्हे को प्रज्वलित करती हैं और उसमें कुछ भोजन बनाती हैं। भोजन बना करके लाती हैं, बेटा ये ले तू खा ले। गोद में बिठाती हैं अपने, बेटा आजा, शत्रुघ्न आजा मेरे गोद में बैठ जा। और बिठा करके मैया निवाला तोड़ती हैं, बोले बेटा खा। शत्रुघ्न जी महाराज मुख पर हाथ रख देते हैं, मैया मैंने देखा है कि जब रघुनाथ जी प्रसन्न होकर के तुम उन्हें खिलाती थी तो मेरे राम पहले तुम्हें खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। मुझे लगता है माँ आप मुझसे उतना प्रेम नहीं करती जितना श्री रघुनाथ जी से करती हैं। कौशल्या मैया के गोद में बैठे बैठे शत्रुघ्न जी महाराज निवाला तोड़ते हैं और तोड़ करके कौशल्या मैया के मुख में खिलाते हैं। एक एक निवाला खिलाते हैं मैया को। जब माँ का पेट भर जाता है, मैया कहती है बेटा मेरी क्षुधा मिट गई है, अब तुम खा लो। जो ही निवाला तोड़ करके शत्रुघ्न जी के मुख में डालना चाहती है मैया, शत्रुघ्न जी चारों खाने चित्त होकर के गिर पड़े।
कौशल्या मैया से कहते हैं, बोली माँ ये जो राजसी वस्त्र मैंने पहने हैं ना, ये मुझे चुभते हैं। भैया तो नंदीग्राम में बैठे हैं, लेकिन मैं तो अपने विरह के बारे में किसी से बता भी नहीं सकता। मैं किससे जा करके चर्चा करूं? मेरा जो विरह है मैं किसी से बता नहीं सकता। और इतना ही त्याग नहीं, 14 वर्ष बाद रघुनाथ जी तो आ गए थे, अयोध्या आ गए, सबको प्रेम मिल गया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद 12 वर्ष का त्याग और मिला शत्रुघ्न जी के जीवन में। मथुरा में एक दैत्य हो गया, जिसको मारने के लिए प्रभु श्री राम मथुरा में आकर के वहां के राजा बनाए शत्रुघ्न जी को। 12 वर्षों तक वहां पर राज्य किया शत्रुघ्न जी ने। खाना पीना छोड़ दिया था। तो मथुरा के जो चतुर्वेदी लोग थे, वो लोग क्या करते, राम लीला दिखाते थे। अपने आप को ही, अपने बच्चों को ही, किसी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बना करके राम लीला दिखाते थे, जिसे देख करके श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी महाराज के प्राण बचे हुए थे। इसीलिए भैया रास लीला तो हमारे वृंदावन की जरूर फेमस है, लेकिन रामलीला जैसी मथुरा में होती है वैसी रामलीला और कहीं नहीं होती है। कहिए राधे राधे। तो ये त्याग है इन चारों भाइयों का। और हम अगर भाइयों की बात आती है, छोटी छोटी बात नहीं त्याग पाते हैं, छोटे छोटे से झगड़े नहीं सुलझा पाते हैं। अरे भैया, जब भगवान ने एक साथ भेजा, एक ही माँ के उदर से भेजा है, तो एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत गलतियों को भूल करके भी अपने भाई को स्वीकार करिए और सदैव उसको हृदय से लगा के रखिए। यही तो त्याग, यही तो राम के चरित्र से हमें सीखना चाहिए, यही राम के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। कहिए राधे राधे राधे। समय बहुत अधिक हो गया है, 2 मिनट के लिए संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। बहुत विरह में आप सभी लोग लग रहे हैं। आइए हम सभी लोग थोड़ा सा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। समय तो अत्यधिक हो गया है, 15 से 20 मिनट और लूंगा आपका मुश्किल से, और कन्हैया का जन्म करूंगा। आइए अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। उस सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर 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 फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। गाइए तालियों की सेवा करते हुए। श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। 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 तेरे कष्ट कटेंगे तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कष्ट कटेंगे तमाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम,
फिकर फिर क्या करना। जय हो। कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। हमारे बड़े अच्छे संत जिनके बारे में मैं पहले बता रहा था ना, परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी, उनके द्वारा लिखा गया भाव है, इसीलिए उनका नाम आ रहा है। क्या कह रहे हैं? अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम का नाम कर फिर क्या करना। रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना है। क्या करना फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना है। क्या करना फिर क्या करना। बिगड़ बनेंगे काम फिर क्या करना। बिगड़ी बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना।